Hi, my dear students. How are you? Hope everyone doing great. Yes, very good. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों में थ्री एरियाज कवर करने वाला दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट मींस क्वेश्चन इज गिवन ABCD फोर ऑप्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. Afterwards, we are going to cover fill in the blanks, and afterwards, we are going to discuss true or false in explanation, detailed explanation. कि why it is true and why it is false and what is the justification. मैट्रिसेस चैप्टर पे बच्चों एवरी ईयर वन और टू MCQs इन द बोर्ड एग्जाम आता है. ये वीडियो स्पेशली मैंने बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया है. अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे देन श्योर डेफिनेटली बोर्ड में आया हुआ MCQ आप करने में सक्षम हो जाएंगे. यू आर कैपेबल टू सॉल्व द MCQ come in the board exam. Okay, dear students. So, watch this video till the end. Now, dear students, किसी भी चैप्टर का MCQ करने के पहले आपको उस चैप्टर का थियरी नॉलेज होना चाहिए. आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए, तभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो आपको हेल्पफुल होगा. मैट्रिसेस चैप्टर पे डियर स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट चैप्टर कवर किया है थियरी, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिसेस के 6 to 7 पार्ट्स मैंने रिलीज किए हैं, आप उसे देख लीजिए. डियर स्टूडेंट, मैंने मैट्रिसेस चैप्टर पे पास्ट 10 इयर्स के बोर्ड क्वेश्चन पेपर भी रिलीज किए हैं. जो लास्ट 10 इयर्स में अभी तक मैट्रिसेस चैप्टर से जो भी लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो थेरोटिकल हो, मैंने रिलीज किए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके पास्ट 10 इयर्स के पेपर भी रिफर कर सकते हैं. मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मैट्रिसेस पे सेट किया है, जो आप लोगों को एट द एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन के काम आएगा. वो पेपर आप सॉल्व करके आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यस हमें मैट्रिसेस आता है. आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके लिए आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में मुझे कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे, सर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वीडियो रिलीज कीजिए. आज बच्चों वो दिन आ गया है, मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिलीज कर रहा हूँ. Before proceeding objective questions, let us revise the theoretical concept जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा. Let us revise it. So remember all these points. Matrix is a rectangular arrangement denoted by rectangular bracket or this type of bracket. These are the few important points. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बच्चों इसे गो थ्रू कर लीजिए. ऑल दिस पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी अपने थियरी लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. सिंस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट करके दे रहा हूँ, जिससे आप रिवाइज करें, पढ़ें और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें. दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. आप इसे गो थ्रू करें, रीड करें एंड रिवाइज करें. दिस आर द कंटिन्यू पार्ट्स. These are the very, very important points regarding types of matrix. So there are 16 points which are based on types of matrix. Afterwards, these are the properties of two matrix. If A and B are a matrix of the order n by n, these are the few four properties. This part is very, very important as the multiple choice question. Remember these three points, which is called as integral power of the matrix. These are few important points which you have to remember. Go through it properly. Note down in your notebook. बच्चों एक 200 पेज की 200 पेजेस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक बनाई है. ये बुक आपको बोर्ड के लिए ही नहीं, CA फाउंडेशन एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्यूचर में जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी आपको काम आएंगी. These are the properties of transpose of matrix. Again, it is very important regarding multiple choice question for CET exam as well as your board exam. This is the some important points regarding symmetric matrix and skew symmetric matrix. Go through it properly. This is regarding adjoint of a matrix. Remember these few points. Point number 7, very important. Point number 8, point number 6. All these points are very important. Read properly. Make a note of it. Afterwards, inverse of a matrix. Regarding inverse of matrix, remember the point number 6, point number 7, and point number 8. Also point number 4. ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं बच्चों, ये तो आपको भूलना ही नहीं है. ये किसी भी हालात में आपको याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए. लर्न प्रॉपरली. नाउ
Be ready, everyone, for objective question. Be ready. Ready. Welcome back, everyone. Now, what is the first question? If AX equal to B, where matrix A is given, matrix B is given. Now, what we have to find out? We have to find out X. तो डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट, मैं आपको एक चीज रिवाइज करा दूं। हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए एक्स इक्वल टू बी, बट वी नो दैट कि भाई ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। इज इट क्लियर? सो इट इज समथिंग लाइक ये जो एक्स है वो समथिंग लाइक ए इनवर्स की तरह काम कर रहा है। यस, व्हाट वी विल डू, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सी ए एक्स इक्वल टू बी, मैं दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स भी आई होता है और ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। ओके, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू A inverse B. What is A inverse into A? That is I. So we get IX is equal to A inverse B. So we get X is A inverse B. Okay. Now what is the matrix A का inverse? So there is a shortcut I will tell you. अगर कोई भी मैट्रिक्स A है, सपोज एक मैट्रिक्स A है जिसके अंदर एंट्री है A B C D, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का सिंपल तरीका है, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, आपको क्या करना है, ये जो ए और डी है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको चेंज कर देना है, दैट इज डी ए, और ये बी और सी के यहाँ पे आपको माइनस बी माइनस सी। दिस इज द शॉर्टकट टू फाइंड ए इनवर्स। ये ए इनवर्स फाइंड आउट करने का शॉर्टकट है। नाउ लेट अस सी इन अवर एग्जांपल, व्हाट इज ए, सी हियर व्हाट इज ए है -1 2 2 -1। सो अगर हमारा मैट्रिक्स ए है -1 2 एंड 2 -1, सो व्हाट इज द ए इनवर्स? आप इसका डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -1 इंटू -1, दैट इज 1 -2 2 जा 4, सो डिटरमिनेंट आ गया -3। So what is the A inverse? A inverse is 1 upon, according to this formula, 1 upon -3 मैट्रिक्स। देखियो, ये डी ए और डी को क्या करना है, इंटरचेंज। यहाँ -1 इंटरचेंज हो गया तो -1 ही आएगा। ओके, और यहाँ पे साइन चेंज करना है, 2 2 है तो आ जाएगा -2 -2। ये हो गया ए इनवर्स। ओके, तो व्हाट इज एक्स? हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स इज ए इनवर्स बी। ए इनवर्स तो पता ही है ना। नाउ व्हाट इज बी? बी इज गिवन 1 1, सो आप कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। व्हाट इज ए इनवर्स? जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड, दैट इज 1 बाय -3 मैट्रिक्स -1 -2 -2 -1 into matrix B. What is matrix B? It is given 1 1 1 1। ओके, नाउ लेट अस सी। तो आप क्या करेंगे, आप ये माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो, या ये 1/-3 एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय दिस। तो हॉरिजॉन्टल का मल्टीप्लाई वर्टिकल, -1 इंटू 1 दैट इज -1, फिर -2 इंटू 1 दैट इज -2, नेक्स्ट -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 1 दैट इज -1। सो यू विल गेट 1/-3 -1 -2 that is -3 -3, which is same as -3 डिवाइड बाय -3। ये 1/-3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 1/-3 का क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, मतलब इट इज समथिंग लाइक 1/-3 मल्टीप्लाई बाय -3, एंड सिमिलरली 1/-3 मल्टीप्लाई बाय -3। So you will get 1 1, because this -3 cancel, -3 cancel. So finally you will get x is 1 comma 1। So what is the correct option?
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट, इसी सम को आप अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड, व्हाट इज द सेकंड मेथड? आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते सकते हैं। ट्रायल एरर मतलब ऑप्शन का यूज करके क्रैक कर सकते हैं। लाइक आपको ये मैट्रिक्स ए दिया है, इनमें से कोई ऑप्शन एक्स है, राइट? तो आप मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई ऑप्शन ए में करें, देखिए आपको बी आता है क्या? नहीं आएगा। तो फिर इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी में करो, ऑप्शन बी में चेक करो मैट्रिक्स बी आता है क्या। You can go with this method also. Okay, let us proceed to the next one. The matrix is, we know that अगर this is called as diagonal matrix, अगर diagonal matrix में सारे एलिमेंट सेम हो अदर देन वन, ओके, अगर diagonal matrix में, this is a diagonal matrix a a a, अगर diagonal matrix में सारे एलिमेंट सेम हो and other elements are zero, then that matrix is called as scalar matrix. इट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट अगर डायगोनल मैट्रिक्स, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स सही है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में सारी एंट्री क्या होती है? नॉन डायगोनल, मतलब डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल को छोड़ के सब जीरो है, बट अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अंदर कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ओके, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है? सारी एंट्री जीरो होती है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में वन ही आएगा, इट इज कंपल्सरी। ओके, सो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा मैट्रिक्स है? हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आंसर स्केलर मैट्रिक्स। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is this matrix? All entry zero. The answer is null matrix because null matrix में सारी एंट्रीज क्या होती है? जीरो, कंपलसरी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्क्वायर हो, वो स्क्वायर रहेगा तो भी चलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो भी चलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे रो कितने हैं? टू, और कॉलम कितने हैं? थ्री। ओके, सो इट इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ऑर्डर, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको। डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n minus 1. Here, what is n? Here, n is called as order of matrix. What is n? N is called as order of matrix. Now, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। What is the determinant of A? Determinant of A is A00 0A0 0 डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका A मल्टीप्लाई बाय ए। आपका इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया ए क्यू। सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट है। Now, what is the determinant of A? Finally, we get determinant of A is A cube. Now, what is N? What is the order? There are three row, three column. तो यहाँ पे N हो गया थ्री, N हो गया थ्री। Now, what is the shortcut? Shortcut says that determinant of adjoint of A is determinant A raised to N minus 1. Now, what is determinant of A? That is A cube raised to, what is n? N is 3. So 3 minus 1. So you will get a cube. What is 3 minus 1? That is 2. That is 3 to the 6. So answer is a raised to 6. What is the correct answer? The correct answer is option C. Let us proceed to the next question. What is adjoint of this matrix? Okay. Now, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक दिया है। देखिए, मैंने ए इनवर्स का डिस्कस किया है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कि ए बी सी डी इस फॉर्मेट में है तो उसका एडजॉइंट बहुत इजी होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको क्या करना है? आपको ये ए और डी को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे जो बी और सी है उसका साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखना है, और निगेटिव है तो पॉजिटिव।
यहाँ बी और सी का क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, दिस इज द एडजॉइंट। नाउ इन आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये 2 और माइनस 6 इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलिए, तो यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ 2। चेक करो कौन से ऑप्शन में -6 2 है, आप देख सकते हो -6 2 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। ओके, नाउ यहाँ पे जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 है तो 3 हो गया और 4 है तो -4 हो गया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, चेक। यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए। इसके लिए आपको पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं बची, ये मैंने शॉर्टकट सिखाया। दिस इज द शॉर्टकट, आप ये शॉर्टकट याद रखिए, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to diag, what is the meaning of diag? diag का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है diag, दैट इज डायगोनल ब्रैकेट में d1 d2। इस मैट्रिक्स को बच्चों हम इस तरह लिख सकते हैं, ए करके, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, d1 d2 d3, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। सो सी हियर, यहाँ पे मैंने लिखा है। नाउ अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1/d1 1/d2 डॉट 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 1/dn। आपको डायगोनल एलिमेंट का जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना है, इज इट क्लियर? सो रिमेंबर इट। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी इसी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं diag ब्रैकेट 1/d1 कॉमा 1/d2 कॉमा डॉट 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 1/dn। द सेम मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square plus ma plus ni equal to 0 and not equal to 0, determinant a not equal to 0, find a inverse। Okay, let us see, a square प्लस एम ए प्लस एन आई इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, ए इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ओके, ए इनवर्स इंटू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट, A inverse into A square plus A inverse into M A plus A inverse into N I is equal to A inverse का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। नाउ A inverse, what is A square, that is A into A plus, ये M क्या है, M नंबर है कांस्टेंट, तो बच्चों नंबर बाहर आ जाता है, M A inverse A प्लस सिमिलरली ये एन भी एक नंबर है, वो बाहर आ जाएगा, स्केलर नंबर मतलब स्केल, एन इंटू ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। So what is A inverse into A? We know that A inverse into A is I. So we get IA plus M. What is A inverse into A? That's I. MI plus N. What is A inverse into I? Remember it. A inverse into I. मैट्रिक्स I में अगर जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है आंसर सेम आ जाता है, A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल B इंटू I, B। तो I में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज A इनवर्स इंटू I? A इनवर्स इंटू I इज A इनवर्स इक्वल टू 0। लेट अस सी, सो व्हाट इज I इंटू A, दैट इज A, अभी अभी मैंने बताया, प्लस व्हाट इज MI? MI इज M प्लस N A इनवर्स इक्वल टू 0। ओके, नाउ सी हियर, हमें क्या करना है, M इंटू I, तो M इंटू I इज MI आ जाएगा, क्यों, बिकॉज अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 है, अगर ये 2 जो है 1 0 0 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये M है, ये क्या है M, और ये कौन है I, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2 0 0 2, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं MI। ओके, होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो MI को M मत लिखो, MI का मल्टीप्लीकेशन M इंटू आई ही रहेगा। ना हमें A इनवर्स फाइंड करना है, तो N इंटू A इनवर्स, ये A प्लस MI जो है
उसको राइट साइड में ले लो, तो माइनस टाइम्स ए प्लस एम आई. So finally, what is A inverse? We get A inverse is equal to minus 1 upon n bracket A plus m I. This is the final answer. A inverse is equal to minus 1 upon n A plus m I. What is the correct answer? Option B is the right answer. Minus 1 upon n A plus m I. Okay. Let us proceed to the next question. If A is 3 by 3 matrix B हैज इट्स इनवर्स इक्वल टू बी. मतलब क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स बी है और उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो बी ही आता है, सेम मैट्रिक्स आता है. मैट्रिक्स बी है और उसका इनवर्स भी मैट्रिक्स बी ही आता है, सेम मैट्रिक्स आता है. दैट मीन्स व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट बी इनवर्स इक्वल टू बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई. तो यहाँ पे बी बोला है तो बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आई. चाहे ए में बोलो चाहे बी में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो व्हाट इज बी इंटू बी इनवर्स, दैट इज आई. बट बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स बी है. तो बी इनवर्स की जगह पे क्या लिख दिया हमने, बी इनवर्स की जगह पे बी लिखा. व्हाट इज बी इंटू बी इज बी स्क्वायर. फाइनली क्या मिल गया, बी स्क्वायर इज आई. एंड व्हाट इज आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. तो याद रखिए, अब इसको आप याद रखिए, इतना सारा एग्जाम में नहीं करना है. जस्ट रिमेंबर द पॉइंट. अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स होता है, समझे. अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स निकाला और वही सेम मैट्रिक्स आया, मतलब जो मैट्रिक्स ए है वही मैट्रिक्स ए इनवर्स है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ए स्क्वायर हमेशा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. रिमेंबर दिस की पॉइंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए इक्वल टू, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीईटी एग्जाम में आ सकता है, एंट्रेंस में आ सकता है, इंजीनियरिंग में कहीं भी आ सकता है. एक मैट्रिक्स ए दिया है, अल्फा 4 अल्फा एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इज 729. देन व्हाट इज अल्फा. बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, याद रखिएगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन. ओके. सो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए. सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालो, डिटरमिनेंट. व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज अल्फा 4 अल्फा. चलिए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16. तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 16. नाउ व्हाट इज गिवन, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब 729. determinant of a cube 729. But we know that according to this formula, can I write determinant of a cube को determinant of a का cube? Yes. And can I write 729? What is the 729? 729 is 9 का cube. 9 into 9 into 9 करेंगे तो 729 आता है. Okay, ये cube cube get cancel. You will get determinant of a is 9. हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया, क्या आया, अल्फा स्क्वायर माइनस 16. सो वी गेट अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज 9. अल्फा स्क्वायर 9 प्लस 16. ओके. सो फाइनली वी गेट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25. अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा इज प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5. सो अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. A and B are a square matrix of order n by n. What is given? It is given that A square minus B square is A minus B into A plus B. It is equation number 1. It is given. It is given. But dear student, we know that कि A minus B into A plus B क्या होता है? We know that. Let us see. A minus B into A plus B. ये कंसीडर करो, चलो ब्रैकेट ओपन करो. ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में, यस. और सिमिलरली माइनस बी का मल्टीप्लाई भी ए प्लस बी में होगा. लेट अस ओपन द ब्रैकेट. यू विल गेट ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस बी ए. ओके. माइनस बी ए के बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर. नाउ हम क्या करते हैं, हम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साथ में ले लो. सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
plus AB minus BA. Now remember it, careful रहिए, क्या ध्यान में रखेंगे? See here. Now A minus B into A plus B from equation number 1. A square minus B square है और हमें क्या मिला? A minus B into A plus B. हमें ये मिला, this is equation number 2. Yes, write down A minus B. हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला? हमें A minus B A plus B ये मिला. तो from 1 and 2, from 1 and 2 क्या दिख रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा. A minus B A plus B किसके इक्वल है? A minus B A plus B A square minus B square. और यहाँ पे A minus B A plus B किसके इक्वल है? इसके. So from 1 and 2, from 1 and 2, can I say that A square minus B square is same as this? A square minus B square is A square minus B square plus AB minus B. कैसे आया? देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे सेम है कि नहीं सेम है? तो फ्रॉम 1 and 2 A minus B A plus B इसके इक्वल है और ये कहता है A minus B A plus B इसके इक्वल है. तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. ओके, तो हम लोग इक्वेट कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी आर इक्वेटिंग. So A square get cancel, B square get cancel. We get 0 is equal to AB minus BA. ये BA को ये साइड ले लो, so you will get AB is equal to BA, which is always true. So what is the correct answer? The correct answer is option A. Next question. If matrix A is given, what is A inverse? अभी अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट आपको दिया है. What is A inverse? See here, 1 upon deter. What is this? This is determinant of A. तो आप सबसे पहले determinant of A निकालो. Check. What is determinant of A? 2 3 जा 6 minus 5 1 जा 5. What is 6 minus 5? 1. So what is A inverse? 1 upon determinant of A, that is 1 ब्रैकेट. अब आपको क्या करना है? आपको ये साइन चेंज कर देना है. ये 2 और 3 को क्या करना है? चेंज करना है. तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे जो है ये नंबर 5 और 1 का साइन चेंज करना है. यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -1. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज 1 अपॉन 1? 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है ना. व्हाट इज 1 अपॉन 1? 1. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 -5 -1. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, ये शॉर्टकट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है. If A is 2 by 2 matrix and A into adjoint of A दिया है, what is determinant of A? Remember this. A into adjoint of A is same as determinant of A into I. Now, A into adjoint of A क्या होता है? Determinant of A I. Now, what is A into adjoint of A? ये दिया है, यहाँ पे लिख दो, सब्स्टिट्यूट करो. 5 0 0 5. आपको दिख रहा है, मैं ये 5 0 0 5 में से मैं 5 अगर कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1. आप देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करोगे, सो आफ्टर कंपेयरिंग यू नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हो गया 5, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? रिमेंबर दिस. अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0. और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट. और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज आई. ए इंटू ए इनवर्स इज आई. नाउ डियर स्टूडेंट, जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट. डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. इस तरह से लिखा जा सकता है. तो नाउ ए इंटू ए इनवर्स क्या है? आई है. अगर मैं दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लूं, दोनों साइड का क्या ले लूं? डिटरमिनेंट. तो इस तरह से हो जाएगा. अब व्हाट इज दिस? यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन आई राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स. व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ आई? डिटरमिनेंट ऑफ आई इज 1. क्यों? अगर सपोज एक मैट्रिक्स आई है 1 0 0 1, तो मैंने अभी भी आज के ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट हो गया 1 इंटू 1, दैट इज 1. तो डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या हो गया? 1. ओके. नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 आ गया. सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन.
A is this, B is this. What is A into B? So A into B. चलिए 1 2 -3 -1। मैट्रिक्स B क्या है? -1 0 1 5। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कॉलम में। चलो स्टार्ट करिए। तो 1 into -1, what is 1 into -1? That is -1। फिर प्लस 2 into 1, what is 2 into 1? That is 2। चलिए अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? सेकंड कॉलम में। चलिए 1 into 0, that is 0, प्लस 2 into 5, that is 10। बच्चों पूरा एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप इतना चेक करो। 2 में से 1 गया 1, और 10 प्लस 0 10। 1 और 10 कौन से ऑप्शन में है? तो आप देख सकते हो 1 और 10 बी सी डी सारे ऑप्शन में है। तो लेट अस प्रोसीड। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ओके, -3 इंटू -1, दैट इज 3, प्लस -1 इंटू 1, दैट इज -1। 3 -1 कितना होगा? 2। चेक करो कौन से ऑप्शन में है। यस, वी सी दैट कि ऑप्शन सी मिल चुका है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट आप इस सम को कंप्लीट करें। तो माइनस, अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 0, दैट इज 0, -1 इंटू 5, दैट इज -5। तो आप देख सकते हैं -5। ओके, तो सम को एंड तक सॉल्व नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहो और ऑप्शन को चेक करो। जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि आपका ऑप्शन मिल गया, यू विल स्टॉप द प्रोसेस। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या दिया है? आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज 3। आपको तीन इक्वेशन दिए हैं, आपको y और z की वैल्यू पूछी है। y और z की वैल्यू पूछी है, कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है? आप अज्यूम कर लो कि ऑप्शन, लेट अस अज्यूम ऑप्शन बी। अगर मैं ऑप्शन बी को अज्यूम करता हूं तो मेरा पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। अगर ये y है और ये z है, तो अगर मैं y के जगह 1 डालूं और z के जगह 0 डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 1 प्लस 0 इज 3। तो मुझे x क्या मिलेगा? 3 माइनस 1। x क्या मिलेगा? 2। तो x की वैल्यू 2 मिल गई। अगर मैं ऑप्शन बी को अज्यूम करूं, अगर मैं ऑप्शन बी 1,0 अज्यूम करूं तो मेरा y 1 है और z 0 है। तो y को 1 अज्यूम किया, z को 0 अज्यूम किया और फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो मुझे x मिला। नाउ माय डियर स्टूडेंट, x2 हुआ, y1 हुआ और z0 हुआ। अब ये तीनों आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में डाल के वेरीफाई करो कि 4 आता है क्या। सेकंड में डालोगे तो 4 आना चाहिए और थर्ड में डालोगे तो 6 आना चाहिए। अगर आता है तो आपका ये वाला एजम्पशन, हमने ऑप्शन बी जो अज्यूम किया, वो ट्रू हो जाएगा। लेट अस चेक व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन। x प्लस 2y प्लस 3z। x क्या आया? 2। तो 2 प्लस व्हाट इज y? 2 into 1 प्लस 3 व्हाट इज z? 3 into 0। 2 प्लस 2 प्लस 0 क्या आया? 4। यस, देखो सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन चेक करो। x प्लस 4y प्लस 9z। x की जगह 2, 4 की 4 times what is y? 1। what is z? 0। so we get 2 plus 4 plus 0, that is 6। check 6। yes, so my dear students, मैंने क्या दिमाग लगाया, क्या ट्रिक सिखाया आपको? हमने आपको एक शॉर्टकट सिखाया। हमने आपको सिखाया कि आप ट्रायल मेथड से जाओ। तो मैंने अज्यूम किया ऑप्शन बी। मुझे कैसे मालूम ऑप्शन बी? तो बच्चों मुझे ये सम का आंसर पता है कि ऑप्शन बी है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन बी चेक किया। बट आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन ए को चेक करेंगे। आप ये y लेंगे, ये z लेंगे, y के जगह पे डालो, z के जगह पे डालो, आपको x मिलेगा। और जैसे ही x मिल जाएगा तो x, y, z ये तीनों वैल्यू आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई किया तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अगर नहीं किया तो ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। फिर गो फॉर ऑप्शन बी एंड सिमिलरली आप चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। दिस इज द क्विक मेथड, ये फटाफट हो जाता है बच्चों, खाली प्लस माइनस करना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने टोटल आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स? ए 3 1। हाउ मेनी रो? देयर आर 2 रो। हाउ मेनी कॉलम? 1 कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर? 2 रो
3 column, 2 row, 3 column. The order is 2 by 3. What is the next? If A is a singular matrix, we know that अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0. अब डिटर्मिनेंट निकालो. 4x6 3 is 0. 4 3 जा 12 minus 6x is 0. 12 equal to 6x. ये 6 अपॉन में आ जाएगा. 12 upon 6 is x. x की वैल्यू आ गई 2. What is x? x is 2. Next question. Let us see. Chalo, my dear student, what is the next question? Next question is matrix B is given और बोला गया ये skew symmetric है. Now what is skew symmetric matrix? मैंने यहाँ सम सॉल्व करके दिया है. We know that if a matrix is skew symmetric matrix, B is equal to minus B transpose. तो क्या किया हमने? ये मैट्रिक्स B लिखा और माइनस B ट्रांसपोज, मतलब हमने इसका ट्रांसपोज लिया. सी है, या मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, वो भी आप समझ सकते हैं. देखिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ 0 0 0 होगा, और अगर यहाँ ए बी सी है तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी और माइनस सी होना चाहिए. ओके, ना कंपेयर करिए, हमारा पी किधर है? ये एलिमेंट है. ओके, यहाँ देखिए, ये माइनस बी किसके इक्वल होगा? ये बी का उल्टा होना चाहिए. तो यहाँ कौन है? यहाँ 1 है. यहाँ कौन है? पी है. तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? -1. यस, सी है. यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी. तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? -1. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर वैल्यू ऑफ पी इज -1. अगर आप ये सब सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है. आप मैट्रिक्स बी लिखेंगे, आप बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे और बाद में कंपेयर करोगे तो आपको पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी. ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, ए बी डिफाइन करना है. सी हियर, मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 by 3 है. मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर m by 1 है. वी नो दैट किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है? जब नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ये इक्वल होना चाहिए तो ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो व्हाट इज द आंसर फॉर m? m is 3. यस, ये 3 है तो m क्या होना चाहिए? m भी 3 होना चाहिए. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, आपको को फैक्टर पूछा है. को फैक्टर किसका पूछा है? 1 2. 1 2 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो. पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो. क्या बचा? ये 2 बचा. तो किसी भी मैट्रिक्स का को फैक्टर कैसे निकालते हैं? सी A12 is -1 raised to 1 plus 2, that is 3 into, समझे? ये 1 plus 2 क्या होगा? 3. वो पावर में डालो, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो. क्या नंबर है यहाँ पे? 2. तो इंटू 2 कर दो. सो यू विल गेट -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2. यू विल गेट -2. व्हाट इज A12? A12 is -2. A इनवर्स, व्हाट इज A इनवर्स? A इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. नाउ व्हाट इज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज? अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो उस मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज लोगे. सी हियर, कॉन्सेंट्रेट. सपोज एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ले लो. एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज ले लो. ट्रांसपोज का मतलब पहला रो पहले कॉलम है, 1 2 3 4 आ गया. यस, दूसरा रो दूसरे कॉलम. अब आप इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लीजिए. अगेन ये पहला रो कहाँ आ जाएगा? पहला कॉलम. दूसरा रो कहाँ आ जाएगा? दूसरा कॉलम. आपको नहीं लग रहा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गया? यस. व्हाट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज? दैट इज मैट्रिक्स ए. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? आपको मैट्रिक्स ए दिया है, ए इनवर्स दिया है. क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू. वी नो दैट अगर कोई भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा. और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा. यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा. ये 1 1 है तो क्या हो जाएगा? -1 -1. ये हो जाएगा. यस और नो? ना, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए? इसका डिटरमिनेंट निकालो. चलिए, व्हाट इज द डिटरमिनेंट? 2 1 जा 2. चलिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1. 2 में से 1 गया 1. सो वी गेट 1 अपॉन 1
2 -1 -1 1। तो 1 upon 1 क्या होता है? 1 ही होगा। सो फाइनली वी गेट 2 -1 -1 1। तो यहाँ पे x है। व्हाट इज x? x इज -1। x is -1। Okay, so refer this solution properly. Let us proceed to the next question. Next question पे चलते हैं dear students. Now 10th question, a1x b1y c1। तो बच्चों इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको x और y का कोएफिशिएंट लिखना है, दैट इज a1 b1। वैसे सेकंड रो में आपको क्या लिखना है? x और y का कोएफिशिएंट, दैट इज a2 b2। उसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज x और y। और उसके बाद ये इज इक्वल टू के बाद जो है वो इक्वल टू के बाद आपको लिखना है c1 c2। तो व्हाट इज द फिल इन द ब्लैंक्स? यहाँ पे आपका आएगा a1, यहाँ आएगा b1, यहाँ आएगा a2, यहाँ आएगा b2, यहाँ पे आएगा c1 और यहाँ पे आ जाएगा c। So I completed 10 fill in the blanks. Let us proceed to the true or false type question. Now true false question को ध्यान से देखिए। What is the first question? Single element of a matrix is row as well as column. अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, one row one column, so it is called as row matrix as well as column matrix. The answer is true. Every scalar matrix is unit. What is scalar matrix? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। समझो मैंने डायगोनल में 2 लिया और बाकी सारी एंट्री क्या ले ली? 0। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, बट ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट व्हाट इज अ यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स में तो डायगोनल में 1 ही आना चाहिए। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। आंसर इज फॉल्स। हम स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, बट every unit matrix is a scalar matrix. Okay, so keep in mind. What is the correct answer? False. This is a non singular matrix. क्या ये नॉन सिंगुलर है? तो कैसे चेक करोगे? हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 4 5 6 1। 4 1 जा 4, 5 6 जा 30, 4 -30 -26। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने निकाला वो 0 नहीं आया, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज ट्रू। A is a symmetric matrix, then A equal to -A transpose. False. What is the correct answer? अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सो डियर स्टूडेंट्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A इक्वल टू A transpose. Now, if AB and BA both exist, then can we say that AB equal to BA? Yes, come on. No, the correct answer is false. क्यों? क्योंकि AB और BA के आंसर सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? AB इक्वल टू BA, इट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative. Therefore, it is false. Let us proceed to the next sum. If A and B are square matrices of order, same order, then A plus B का whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. The correct answer is false. Now, why it is false? See here. A plus B का whole square. What is A plus B का whole square? That is A plus B into A plus B. Now, ये a का मल्टीप्लाई क्या होगा? ये a का मल्टीप्लाई a प्लस b में करिए, तो व्हाट इज a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ए बी प्लस b का मल्टीप्लाई करिए b इंटू a बी ए b प्लस b स्क्वायर। सो वी गेट a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। नाउ इन द मैट्रिक्स in general we say that AB और BA जो है वो इक्वल नहीं होते। AB is not equal to BA because in the matrix it is not commutative. It is not commutative. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है AB इक्वल टू BA, बट मैट्रिक्स में AB नॉट इक्वल टू BA होता है। इसके लिए A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये होगा फॉर्मूला। हम लोग ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट राइट ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए बी।
AB plus BA, we cannot write 2AB. ओके, और हमारे यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूले में क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया है 2AB। ये 2AB हम नहीं लिख सकते, हम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर, therefore it is false, therefore it is false. Now next question, A and B are conformable, conformable for the product AB, then AB transpose is A transpose B transpose. Again, the answer is false. Now, what is the meaning of AB transpose is A transpose B transpose? The correct answer of this question is AB transpose is equal to B transpose A transpose. ये correct answer है. AB transpose equal to A transpose B transpose is false. Remember, it is very important question. AB transpose is not equal to A transpose B transpose. AB transpose is equal to B transpose A transpose. Now, next question. Singleton matrix is only row matrix. Again, false. Why it is false? Singleton matrix is only बोला है. No. See here. This is a matrix. समझो ये only element 2 है. Is it a singleton matrix? Yes, only one element. So it is a row matrix. It is a row matrix. लेकिन मैं एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूँ. 1, 2, 3. Yes. Is it a row matrix? Yes. It is a row matrix. Why it is a row matrix? Because there is only one row. But ये सिंगलटन नहीं है. ये सिंगलटन नहीं है. बट ये रो मैट्रिक्स है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स, आंसर इज फॉल्स. अगर ये ओनली नहीं होता तो, अगर ओनली नहीं होता तो आंसर हो जाता ट्रू, बट यहाँ पे ओनली दिया है, इसकी वजह से ये हो गया फॉल्स. नाउ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्टिबल? इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट. तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इनवर्टिबल होगा. चेक करिए. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? Determinant of 2, 1, 10, 5. 2 5 जा 2 5 जा 10 minus 10 1 जा 10. What is 10 minus 10? 0. तो determinant of A क्या आ गया? 0. Determinant of A 0 आ गया, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स तो मतलब इट इज नॉट इनवर्टिबल. इट इज नॉट इनवर्टिबल. इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है? इनवर्टिबल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए. हमको क्या मिला? हमको मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो. तो इनवर्टिबल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे आया डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज false. It is false. Now next, A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. Yes, it is true. ये तो हमने आज के लेक्चर में हमने ट्रू और फॉल्स में भी देख रहे हैं, और यही हमने एमसीक्यू में भी किया था सब. A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. It is the formula. It is true. Okay. Now let us proceed to the next part. तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आज के लेक्चर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉल्व करके इन डिटेल बताया. उसके बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करके बता दिया है. ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट किया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लास्ट 10 ईयर पेपर्स में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आए वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट. इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स? आज के लेक्चर में किया. फिर कमेंट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये आज के लेक्चर में हो चुका है. आपको अगर याद नहीं है तो आप बैक जाके इसका आंसर चेक कर सकते हैं. नाउ जुलाई 2022 में द मैट्रिक्स ए इज, ये भी क्वेश्चन हमने किया था आज के लेक्चर में. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन कमेंट बॉक्स में डालिए. ऑल एलिमेंट्स 8 8 8. यस, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्केलर मैट्रिक्स. द करेक्ट आंसर इज स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स. Now, A and B are conformable for the product AB, and AB transpose is A transpose B transpose. The answer is false. What is the correct answer? The correct answer is B transpose A transpose. Okay. तो हमने जुलाई 2023 के भी पेपर सॉल्व कर दिए, जुलाई 2022 का भी सॉल्व किया. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. मार्च 2022. If A is a singular matrix, then what is A? तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू जीरो. तो डिटर्मिनेंट 2 3 A 6 इक्वल टू जीरो. नाउ 2 6 are 12 minus 3 into A, 3A equal to 0.
what is 12? 12 equal to 3 है. So 12 upon 3 is A. What is A? A is 4. The correct option is option B. September 2021. The product of two non-zero matrices cannot be a zero matrix. The answer is false. ये बच्चों ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. Let us see. ध्यान में रखिए इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स. तो मैं समझो सपोज एक मैट्रिक्स ले लेता. फॉर एग्जांपल 1 0 0 0. ये एक ले लिया नॉन जीरो मैट्रिक्स. नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए. जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऑल एलिमेंट जीरो. नॉन जीरो मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए. Let us take another matrix which is non-zero. Suppose 0 0 0 1 ले लिया. ये मैट्रिक्स भी नॉन जीरो, ये मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है. चलिए मल्टीप्लाई करिए. रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? कॉलम में. ओके. तो 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो. तो जीरो प्लस जीरो. नेक्स्ट 1 इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू वन दैट इज अगेन जीरो. नेक्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करिए. जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो. जीरो इंटू जीरो दैट इज अगेन जीरो. नेक्स्ट जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो. जीरो इंटू वन दैट इज जीरो. सो क्या आ गया? वी गेट जीरो 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 विच इज द. ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये जीरो मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? जीरो मैट्रिक्स. तो हमने क्या देखा? दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स. दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स. दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स. बट दोनों का प्रोडक्ट कौन सा मैट्रिक्स आ गया? जीरो मैट्रिक्स. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो इज जीरो, कैन नॉट बी जीरो. बोलता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन नॉट बी जीरो. जबकि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या आया? जीरो मैट्रिक्स आया. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स. दो मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है, इफ बोथ द मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है. ओके. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मार्च 2022, सितंबर 2021, मार्च 2000 सॉरी जुलाई 2023 और जुलाई 2022 के बोर्ड पेपर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आए थे सारे कवर कर लिए. नाउ in the next lecture we are going to solve multiple choice question on application of derivative. My dear student, मैं मैट्रिसेस पे और भी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊंगा जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में यूज होंगे. ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कॉमर्स मैथ्स पेपर वन पे बनाया है, स्पेशल वीडियो. नाउ आगे आने वाले वीडियो मैट्रिसेस के जो आपके एमएसटी सीईटी इंजीनियरिंग एग्जाम आईआईटी जेई मेंस के लिए काम आएंगे, उस पे भी मैं मैट्रिसेस पे वीडियो बनाऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे. ओके. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉमर्स मैथ्स. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं. यूट्यूब चैनल पे आप मेरे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिसेस को मैंने 4.5 4.5 घंटे में 4.5 आवर्स में मैंने पूरा मैट्रिसेस चैप्टर ऑल द एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम सॉल्व एग्जांपल एंड मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट सम्स के वीडियोस यहाँ पे बना के दिए हैं. एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड एंड पास्ट 10 years में मैट्रिसेस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये पास्ट 10 years पेपर. और कुछ ही दिनों में आपको सैंपल पेपर भी मिलेगा बच्चों, जो मैं एक सैंपल पेपर बनाऊंगा पूरे चैप्टर पे आपका प्रैक्टिस के लिए. और आज के लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखा है. सिमिलरली आप प्लेलिस्ट में जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, आप ये सारी वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें डियर स्टूडेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.